In today's video, we will learn about array command, the way you have learnt it in AutoCAD. इसमें मैं दो कैटेगरी को समझाऊंगा, पहला लीनियर रेक्टेंगुलर, दूसरा पोलर। सो पहले लीनियर या रेक्टेंगुलर को स्टडी करते हैं। सेलेक्ट करेंगे इस मॉडल को, उसके बाद मूव टूल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। मूव करने के बाद यू विल हैव टू हिट कंट्रोल, इससे ये प्लस सिंबल आएगा, यहां देख सकते हैं। देन आई विल गिव 10 फीट डिस्टेंस। उसके बाद या तो मैं 5x लिखूंगा या x5। इससे क्या होगा कि 5 ये मॉडल्स रिपीट होंगे 10 10 10 10 के डिस्टेंस पे। गॉट द पॉइंट? अब मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद अगेन मैं मूव टूल पे जाऊंगा और ऐसे क्लिक करूंगा। ध्यान रहे ये जो एक्सिस है एक्स वाई जेड, उसके अगर पैरेलल आपका कर्सर मूव हो रहा होता है तो वो कलर में दिखाएगा। इस साइड को ग्रीन में, इस साइड को रेड कलर में, एंड दिस साइड यू विल गेट इट इनटू ब्लू कलर। इसके अलावा अगर कोई दूसरा कलर है लाइक ब्लैक कलर, इट मींस ये क्वाड्रेंट को अवॉइड कर रहा है, मींस इट इज नॉट इधर गोइंग ऑन दिस एक्सिस और दैट एक्सिस। सो इस एक्सिस पे लाने के लिए इसका रेड कलर होना मैंडेटरी है। सो ये रेड कलर हो गया है। नाउ आई विल हिट कंट्रोल। उसके बाद अगेन आई विल गिव 10 फीट डिस्टेंस एंड देन अगेन 5x, या आप x5 भी कर सकते हैं, जैसे यहां देख रहे हैं x5 भी लिख सकते हैं। हिट एंटर। सो द मोमेंट आई एम डूइंग दिस इज डन। पहली बार जो मैंने किया उसको हम कहेंगे लीनियर एरे, चूंकि लाइन में जा रहा था ये ऑब्जेक्ट। अब जब मैंने लीनियर करने के बाद इसको रिपीट करा, सो इसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर एरे। गॉट द पॉइंट? अब हम सीखेंगे पोलर एरे। इसको सेलेक्ट करेंगे एंड कॉपी करेंगे बाय हिटिंग कंट्रोल एंड यू गॉट इट हियर। देन आफ्टर जूम करते हैं इसको, and this time around I'm not going to take move tool. This time around I'll take rotate लेने के बाद क्लिक करूंगा, दोबारा क्लिक करूंगा और इसको से 30 डिग्री पे मैं लेना चाहता हूं। सो कंट्रोल दबाया, कॉपी हुआ, 30 एंटर। अब मैं क्या करूंगा, 5x। सो 30 डिग्री पे ये 5 स्पेसेस बनाएगा। 30 डिग्री लिया था, यहां भी 30 होगा, यहां भी 30 30 30। अकॉर्डिंगली अगर आप 360 डिग्री पे रोटेट करना चाहते हो, सो you'll have to calculate it, right? So 30 30 30, I think it will come around 360. This is divisible, right? ये तो हुआ पोलर एरे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। मींस दिस इज केस नंबर 1 in which the distance between these two or this space is pre-decided. पहले हमने क्या किया, इसको कॉपी किया 10 फीट पे एंड देन 5x किया। इसमें भी हमने पहले रोटेट किया, 30 डिग्री एंगल लिया एंड देन 5x किया। दिस इज केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 को स्टडी करने के लिए सबसे पहले ये रेक्टिलिनियर और लीनियर को मैं बताऊंगा, उसके बाद अगेन पोलर एरे केस 2। अब इसको कॉपी किया हमने, कॉपी करने के बाद इसको जूम कर लेते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, सिलेक्ट करूंगा, मूव पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, कंट्रोल। अब मैं क्या करूंगा कि कंप्लीट डिस्टेंस दूंगा 50 फीट। इस बार 10 फीट नहीं दूंगा, टोटल डिस्टेंस दे दूंगा। सो इससे क्या हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट 50 फीट के डिस्टेंस पे सिचुएट हो गए, पोजीशन हो गए। अब मुझे क्या करना है कि आपको पता है बैक स्लैश होता है, बैक स्लैश यूज कीजिए। यहां देखिए, यहां पे बैक स्लैश एंड 5 एंटर। इससे क्या होता है कि हम पहले डिसाइड कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद बैक स्लैश के साथ जो भी नंबर डालेंगे वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। लेकिन इसके केस में क्या था कि हमने पहले ये जो डिस्टेंस दिया, उसके बाद हमने
ऑप्शन स्लैश वाला नहीं दिया था, एक्स वाला दिया था। सो एक्स के साथ कोई नंबर डालोगे तो ये सिचुएशन केस नंबर 1 मिलेगा। और अगर आपने पहले डिस्टेंस देने के बाद स्लैश उसका नंबर दिया तो ये सिचुएशन है। सेम वे में हम एरे में भी देखेंगे। एरे के लिए हमने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड पोजीशन करेंगे कहीं पे, एंड देन आई विल जूम इट। सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू। लेकिन पोलर एरे के लिए हम यूज करते हैं रोटेट। रोटेट कमांड लिया, क्लिक किया, यूं क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल हिट किया। अब मैं करूंगा 180 डिग्री, राइट। 180 डिग्री मैंने क्या लिया, कंप्लीट रोटेशन लिया बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। नाउ आई विल पोजीशन द ऑब्जेक्ट्स इन बिटवीन दीज टू इन एंगुलर फैशन। सो बैक स्लैश आप देख सकते हैं, उसके बाद नंबर, उसके बाद बैक स्लैश, एंड आई विल हिट 5, एंटर। नाउ यू कैन सी I have pre-decided 180 degree from this point to this point. So this line indicates 180 degree. So in between, I decided that I want 5 spaces, 1, 2, 3, 4, 5. So I did what? Backslash and then number. By doing so, you do polar array method 2 or case 2. So this is case 1, and this is case 2 and case 2. So this is hidden command in SketchUp. You don't find directly a tool here. So by doing so, you can make different types of object for the building, like really. Hope I have made you understand this topic quite clear. Thank you very much for watching this video.